एक क्वेश्चन जो बहुत रेगुलरली मेरे पास आता है इज दैट मैम बिजनेस तो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं करके, बट मैं अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहता हूँ और मैं जो है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पास रेफरल्स क्यों नहीं आते हैं करके। अगर आप अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हो, काफ़ी सालों से काम कर रहे हो, काफ़ी सारे ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं और रेफरल से अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, तो नेक्स्ट 2-3 वीडियोस आपके बहुत काम की हैं। मस्ट वॉच दीज वीडियोस। तो सबसे पहले मैं एक बात करूं, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो ना, ये समझने के लिए कि मेरे पास मेरी ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो पहले वो डायग्नोसिस करता है। तो इट इज बेटर कि कोई सॉल्यूशन या कोई ट्रीटमेंट करने से पहले हम समझें कि व्हाट इज द गैप। अगर मैं बात करूं कि रेफरल्स क्यों नहीं आ रहे हैं, सबसे पहले रेफरल्स आने चाहिए। रेफरल्स को बिजनेस ग्रो करना है तो मुझे रेफरल्स चाहिए, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, अब रेफरल्स नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर हम क्यों पे काम करने लग जाएंगे, वो डायग्नोसिस कर लेंगे, तो मुझे लगता है ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी होगी। फर्स्ट थिंग इज जो अभी आपको देखनी है, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं या ऐसे कई सारे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी काम कर चुके हो, क्या आप ये मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो पहली कि आप उनसे रेगुलरली किसी एक लेवल पर जो है आप उनसे रेफरल्स मांग ही नहीं रहे हो। आप सोचते हो कि मैंने आते जाते में चलते फिरते में उनको कहा था कि सर अगर कोई और भी लोग हो तो कनेक्ट करा देना, जैसे आप बिजी हो वैसे और भी बहुत सारे लोग बिजी हैं। सो नाउ द क्वेश्चन कम कि आप जो है रेगुलरली उनसे एक फ्रीक्वेंसी पे आगे से जाकर रेफरल्स मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे हो, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास रेफरल्स नहीं आ रहे हैं, इज दैट कि आपको तो लग रहा है, देखो हर किसी को अपना बेबी, अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस अच्छी लगती है। सेकेंड थिंग कुड बी कि क्या आपका कस्टमर उस लेवल पर, जिस लेवल पर आप सोच रहे हो या जब वो चाह रहा था आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड, सच में क्या वो सेटिस्फाइड है। सेटिस्फैक्शन तो एक लेवल हो गया, कस्टमर एक्सपीरियंस एक लेवल हो गया, क्या जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो आपसे खुश है। इज ही और शी हैप्पी विद योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, या ओके ओके वाला सिस्टम है। क्योंकि आज के कंपटीशन के दौर पे अगर ओके है या ठीक है वो आपसे सर्विसेज ले रहा है, डज नॉट मीन्स कि वो आपसे बहुत खुश है। मे बी हो सकता है उसके पास उस लेवल पे ऑप्शन ना हो। तो सेकेंड थिंग कुड बी, क्या आपका कस्टमर उस लेवल पर आपसे हैप्पी है कि वो आपको रेफरल्स दे। एंड थर्ड थिंग कुड बी, तीसरी चीज कुड बी कि क्या आपने कभी 2 साल पहले 3 साल पहले उससे सर्विस ली थी, दी थी, जो भी चीज है, तो क्या आप जो है उससे वो रिलेशनशिप आपके पास है, दोनों का आपस का वो रिलेशनशिप है कि यस वो आपको जो है रेफरल्स दे सके, या आपका जो भी रिलेशनशिप है वो इमोशनल ना होकर जो है काफी ट्रांजैक्शनल है कि आपने उसको काम सर्विस दी और उसने आपको पैसा दिया, नो उसने आपको ऑर्डर दिया, आपने वो सर्विस या प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया। तो अगर कुछ ऐसा है तो शायद वो रिलेशनशिप मिसिंग है। तो दीज आर द 3 इम्पैक्ट्स, दीज आर द 3 पॉइंटर्स बेसिकली जिसपे आपको देखने की जरूरत है। कौन सा ऐसा ग्रे एरिया है, कौन सा ऐसा पॉइंटर है जिसपे आपको और काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट 3 वीडियोस में ये तीनों चीजें, कैसे रेगुलरली मांगना है, कस्टमर हैप्पी कैसे हो सकता है, और तीसरी चीज जो मैंने बात करी कि आपका रिलेशनशिप कैसे और बेटर हो सकता है, हम 3 वीडियोस में उस पर बात करेंगे।